सुर्खियों और विवादों में रहने वाले पूर्व आईपीएस गिरफ्तार हो गए हैं। देवरिया कोर्ट में अमिताभ ठाकुर को किया गया पेशी के बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है अमिताभ ठाकुर को। ये बड़ी जानकारी है। देवरिया में फर्जी कागजात पर लिया था प्लॉट। देवरिया इंडस्ट्रियल प्लॉट घोटाले में पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी हुई है। धोखाधड़ी और दुरुपयोग में आरोपों में गिरफ्तार। 2015 में दुष्कर्म और कदाचार का मामला दर्ज। मुलायम सिंह पर शिकायत के बाद लगाया निलंबन। अवैध संपत्ति मामले में भी एफआईआर दर्ज। 2021 में आत्महत्या की उकसाने के आरोप में भी गिरफ्तारी। पीड़िता ने पैसे लेने और धमकी का आरोप लगाया। 2025 में जालसाजी और धोखाधड़ी का केस। देवरिया प्लॉट के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप। तो इतने सारे आरोप हैं, आप समझ सकते हैं कि इतने आरोप होने के बाद तो कितना संगीन मामला इन पर दर्ज है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर है। सुर्खियों में और विवादों में रहने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कोर्ट में पेश किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप देख सकते हैं। देवरिया से जहां पर फर्जी कागजात पर लिया था प्लॉट। तो सुर्खियों और विवादों में रहने वाले पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ अजीत प्रताप सिंह हमारे चैनल हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, अमिताभ ठाकुर की पेशी हुई है, कई सारे उन पर मामले दर्ज हैं और सबसे पहले अपडेट क्या है बताइए। देखिए बिल्कुल सौरभ, आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। देवरिया में एक इंडस्ट्रियल प्लॉट के घोटाले के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। देवरिया में पुलिस अधीक्षक रहते हुए फर्जी दस्तावेज से प्लॉट आवंटन का यह मामला है, जिसमें पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर कार्रवाई हुई। सौरभ, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के आरोपों में ये गिरफ्तारी हुई है। जी। 2015 में एक कदाचार का मामला दर्ज हुआ था। मुलायम सिंह पर शिकायत के बाद लगा था निलंबन और अवैध संपत्ति मामले में एफआईआर था। 2021 में एक आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। पीड़िता ने पैसे लेने और धमकी का आरोप लगाया था। 2025 में जालसाजी और धोखाधड़ी का केस था। देवरिया में प्लाट के लिए जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे, उसमें परिवार के लोगों का नाम आवंटन किया गया था। तो उसकी बात की है, जो उस पूरे मसले पर पुलिस की गिरफ्तारी हुई है। और जी। देखिए, अमिताभ ठाकुर हमेशा विशेष तौर से सरकार को लेकर मुखर रहते हैं। योगी सरकार का कोई भी मसला आता है तो उसे वो बढ़ चढ़कर उठाते हैं। उनकी पत्नी जो नूतन ठाकुर है, वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो लगातार वो सरकार के विरोध में अपने जो आरटीआई की बात कर लें या फिर अपने बयानों की बात कर लें, सरकार को कटघरे में खड़े करते रहे। लेकिन देवरिया के इस मामले में पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसमें कई सारे आरोप हैं, जालसाजी का, धोखाधड़ी का, यानी 67, 68, 71 के जो फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है, जी। वो कई सारे आरोप हैं, जिसके आरोप में इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। सीजेएम कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है। अच्छा, अब अजीत जी, एक सवाल ये कि एक पूर्व अधिकारी ऐसा जो कभी भ्रष्टाचार पे किसी को घेरने की कोशिश करता है या कोई भी बयान देता रहता है, सरकार के खिलाफ बोलता रहता है, लेकिन वो खुद ही ऐसे ऐसे धाराओं में संलिप्त पाया गया है, ऐसे ऐसे मामले उस पर पहले से दर्ज हैं। अगर आप इतने पाक साफ हैं तो इतने मामले आप पे कैसे दर्ज हो गए हैं? क्योंकि ये बहुत सारे, जब भी देखिए तो अमिताभ ठाकुर का नाम आता रहता है, सुर्खियों में ये रहते हैं, इन पर खुद ही इतने चार्ज लगे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, अमिताभ ठाकुर हर मुद्दे को जोर तोड़ तरीके से उठाते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली। जब ये आईपीएस अफसर थे, वहां से इनको हटाया गया, बर्खास्त किया गया। इनके ऊपर कई सारे चार्जेस थे, क्योंकि ये सर्विस में रहते ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते थे। कोड ऑफ कंडक्ट का भी आरोप इनके ऊपर लगा था। तो बहुत सारे मामले एक के एक बाद एक। 2021 में एक आत्महत्या का मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ, जिसमें उकसाने का आरोप इनके ऊपर था। जो पीड़िता थी लड़की, उसकी महिला की तरफ से पैसे लेने और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। 2025 में जालसाजी धोखाधड़ी का केस देवरिया के मामले में दर्ज हुआ। तो इन सब इश्यूज को लेकर अमिताभ ठाकुर अब कटघरे में आ गए और जी। सरकार के खिलाफ लगातार ये मोर्चा खोलते भी रहे। और सिर्फ सरकार
नहीं, इनको जो भी इस तरह के दस्तावेज या कागज इनके हाथ लगते हैं उसमें कटघरे में खड़े करते हैं। इसके पहले इन्होंने जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं संजीव सिंह, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा था, तो उसके बाद भी एफआईआर जो लगातार इनके जो आलोचना है वो होती रही है। तो अमिताभ ठाकुर प्रखर और मुखर दोनों है। तो यानी अजीत जी, एक बात ये कहा जाए कि अमिताभ ठाकुर का जो पन्ना है रिकॉर्ड का, वो एक बार पलटा जा रहा है, वो पलटता ही चलेगा और इनकी मुश्किलें जो है वो कम नहीं होनी। एक मामला नहीं है, कई मामले हैं, पन्ने जब जब पलटे जाएंगे एक एक नया मामला खड़ा रहेगा। देखिए, जो भी सरकारी सर्विसेज में रहता है, कई जिलों में कप्तान रहे, आईजी रहे, तो आप जो काम करते हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो सरकार भी आपके खिलाफ मोर्चा खोलेगी, आपकी जांच की जाएगी, आपके ऊपर जो करप्शन के आरोप हैं उसकी फाइलें खोली जाएंगी, उसके पन्ने पलटे जाएंगे। तो अगर सठे साठे हम क्षमा चरित जैसे को तैसा, अगर आप किसी को कटघरे में खड़ा करेंगे तो भी आपको कटघरे में खड़ा करेगा, और अमिताभ ठाकुर के साथ एग्जैक्ट यही हुआ है। और देवरिया के प्लाट आवंटन के मामले में अभी शिकंजा कस गया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ठीक है अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तब आप जानकारी के लिए।